अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त तकरीबन 80% से ज़ायद पंजाब डूब चुका है। जब डूबने की बात है तो KPK हो, कश्मीर हो, गिलगित बिल्तिस्तान हो, पंजाब हो, तो पूरे पाकिस्तान का निज़ाम डूब चुका है। गलाज़त उभर के सामने आ रही है। और जब हम निज़ाम की बात करते हैं तो ये निज़ाम नहीं है, ये बद इंतज़ामी है। निज़ाम तो जनाबे वाला बड़ा ख़ूबसूरत लफ्ज़ है जो नज़्म से निकला है, जिसका मतलब है डिसिप्लिन। और वो निज़ाम सियासत अगर उसको हम डिफ़ाइन करें तो आज मैं जो फ़िलासफ़र्स थिंकर्स हैं अर्क रेज़ी करके आपके सामने आया हूँ। सियासत की मजमुउल बहरैन अरबी लुग़त की बड़ी अथेंटिक किताब है। उसमें तारीफ़ है कि सियासत के मानी अवाम पर अहकाम जारी करने, पाबंदी लगाने के हैं। ठीक है। और एक हदीस में है सुम्मा फ़व्वत्तु इलन नबी अमर दीनी वल उम्मती लियसूस इबाद, कि दीन और उम्मत मुस्लिमा से वाबस्ता उमूर की ज़िम्मेदारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपी गई ताकि लोगों की सियासत और रहनुमाई करें। यहाँ सियासत से मुराद इस्लाह नफ्स, तदबीर मंजिल और सियासत मदन है। वयुज़क्कीहिम ही सियासत है। अंबिया कराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़राइज़ अता किए उनमें से है तज़किये नफ्स, और तज़किये नफ्स का मतलब इस्लाह नफ्स है, और ये सियासत की पहली किस्म है। दूसरी तदबीर मंजिल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई, घरेलू सियासत। आपने फरमाया खैरुकुम लिअहली व अना खैरुन लिअहली, तुम में से बेहतर है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। तो घर की सियासत में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है। तीसरी है सियासत मदन, लोगों की माशरे की इस्लाह बहैसियत क़ज़ा, बहैसियत अदल, हेड ऑफ स्टेट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसीजन दिए, तो रोल मॉडल हुजूर की ज़ात है। फिर दायरतुल मारिफ बुस्तानी में है कि माशरे की सियासत और उनके उमूर की तदबीर करना, जवाबदेही का तसव्वुर, अदल और इंसाफ। सियासत मदन यानी पूरी माशरती सियासत कि जिसमें आप अदल इंसाफ के मुताबिक लोगों की दहलीज तक उनके मसाइल हल करें। अगर इसको हम कुरानिक पर्सपेक्टिव में देखें तो कुरान मजीद में सूरह निसा में है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम यइज़ुकुम इन्नल्लाह समीउन बसीरा। ये जो वर्स है सूरह निसा की 58 और 59, ये आपके सियासी उमूर की बुनियाद हैं कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अमानत अहल लोगों को लौटा दो, और जब लोगों के दरमियान फ़ैसले करो तो फ़ैसला अदल की बुनियाद पे करो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें नसीहत करता है, तुम्हारे हक़ में बेहतर है, वो सुनने देखने वाला है। फिर सूरह निसा की वर्स नंबर 95 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसन तअवीला। अब देखें यहाँ पर अल्लाह और रसूल की इताअत गैर मशरूत है। इस्लामी रियासत में निज़ाम सियासत की फ़ाइनल अथॉरिटी कुरान और सुन्नत है, ये कुरान कह रहा है। व उलिल अम्रि मिनकुम, जो तुम में से हाकिम हैं उनकी इताअत वाजिब है तब जब वो अल्लाह और रसूल की इताअत के ताबे हों, फ़ैसले अल्लाह और रसूल के मुताबिक करें। फिर जब तुम किसी तनाज़े में पड़ जाओ तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ रेफ़र कर दो। कितना खूबसूरत कानून है, नए कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये अगर तुम अल्लाह पर, रसूल पर, आखिरत पर ईमान करते हो, ये बेहतरीन चीज़ है। फिर हम खिलाफत राशिदा का अगर मॉडल देखें तो उस मॉडल के अंदर खुद एहतसाबी भी है। उस मॉडल के अंदर हमें खलीफा की कमीज़ के बारे में मिंबर पर सवाल हो सकता है। आज हमारे मुल्क में अगर किसी के ड्रेस के बारे में सवाल किया जाए तो जवाब में मौसूफ वज़ीरा कहती हैं लोगों की माओं के लिबास के बारे में। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, हालांकि सियासत इस्लाह के माना में। तो पाकिस्तानियों 78 साल आज हम जिक्र करेंगे मुल्क जिसकी बुनियाद कलमे पर हुई, जिसके बानी के दर्जनों अक़वाल इस्लामी निज़ाम मुमलिकत पर शाहिद व आदिल हैं। वो मुल्क जिसके मुफक्किर इकबाल की सारी शायरी इस्लामी तसव्वुर फ़िक्र का महवर, जिसके लिए लाखों जानों का नजराना पेश हुआ, जिस मुल्क की निस्बत हिजरत मदीना से, जिसकी निस्बत कुरान से, जिसकी निस्बत साहिब कुरान से, जिसकी निस्बत शब क़द्र और रमज़ान से है, जिस मुल्क के आइन की बुनियाद कुरान और सुन्नत, जिस मुल्क का खूबसूरत लैंडस्केप, बेहतरीन जोग्राफिया और मोहल्ले वकू, जिस मुल्क का
بہترین موسم، پھل اور سبزیوں کی سرزمین، سرسبز لہلاتے کھلیان اور جاں فشانی سے لبریز مزدور اور دہقان، پہلی اسلامی ایٹمی قوت، بہترین فوج، زرخیز دماغ، اعلیٰ انجینئرز، ڈاکٹر، سائنسدان، لیکن پھر بھی وہ ملک ڈوب کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نعرہ جو اسلام کی بنیاد پہ بنا تھا ہم نے اسے بھلا دیا ہے۔ جس دین پر قائم ہوا وہ پس پشت ہے۔ سودی معیشت کے خونی پنجے اور برکت کا ختم ہو جانا، آئی ایم ایف کے قرضے اور عوام پر بوجھ، اشرافیہ کی عیاشیاں اور غریب کی محرومیاں، جمہوریت کے نام پر جبر اور عوام پر قہر، کرپشن، لوٹ مار، لاقانونیت اور اقربا پروری کی دیمک چاٹ رہی ہے۔ تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ آج اسی نشے من کو اس شراب میں، اس ساری سچویشن میں کون لے کے آیا ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چیئرمین تحریک